एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम फिटर फर्स्ट ईयर के लिए द्रव अभियांत्रिकी चैप्टर लेके आए हैं। यह फिटर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है। यह चैप्टर एग्ज़ाम पर्पस से इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पर और एनालिसिस करते हैं। तो कह रहा है आपेक्षिक भार का इकाई है। तो आपेक्षिक भार यानी स्पेसिफिक वेट की बात करें तो घनत्व बराबर क्या होता है हमारा, आपेक्षिक घनत्व ले लो, एक ही बात है, लेकिन यहाँ केवल घनत्व की बात करेंगे। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसके इक्वल होता है ये आपेक्षिक भार। आपेक्षिक भार किसके इक्वल होता है? आपेक्षिक भार घनत्व के इक्वल होता है। तो यहाँ से द्रव्यमान का मात्रक क्या निकलेगा? किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब। तो ये इज राइट आंसर, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। जो आपेक्षिक भार है वो किसके तुल्य होगा? घनत्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व की इकाई है। तो अभी आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व की इकाई कुछ नहीं होती है, केवल हमारी किसकी होती है? घनत्व की होती है। घनत्व की क्या निकाली थी? किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, जो किसके बराबर होता है? घनत्व आपेक्षिक भार के बराबर होता है। आपेक्षिक घनत्व की नहीं होती है, ठीक है, आपेक्षिक भार की होती है। इकाई किलोग्राम बटे मीटर क्यूब होती है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व की नहीं होती है। नेक्स्ट कह रहा है तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है। मतलब किसी तरल का वह गुण जिसमें बाहरी दाब लगा दें तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो हम उसे बोलेंगे संपीड़ितता। नेक्स्ट श्यानता की इकाई है। श्यानता की इकाई पॉइज होती है। श्यानता को इस तरह व्यक्त करते हैं, ईटा बराबर 6 पाई, है ना, एक फॉर्मूला होता है F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ से देखो, अगर हम निकालेंगे ईटा का मान तो F अपॉन 6 पाई आर वी ये निकल के आएगा ईटा का मान, ठीक है। तो ईटा की इकाई यानी श्यानता की इकाई क्या होती है? पॉइज। नेक्स्ट कह रहा है द्रवों की श्यानता तापमान बढ़ने से क्या होती है? अगर हम बात करें द्रवों की श्यानता, अगर हम ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो द्रव की श्यानता क्या होगी? द्रव की श्यानता घटेगी, ये याद रखना जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो श्यानता बढ़ेगी, है ना। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है एक स्ट्रोक बराबर होता है। एक स्ट्रोक की अगर हम बात करें, एक स्ट्रोक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर होता है। एक स्ट्रोक आर इक्वल 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी बी इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है विस्कोमीटर से क्या मापा जाता है? तो विस्कोमीटर से श्यानता का घनत्व मापते हैं, है ना। श्यानता भार लिखा है, ये श्यानता भार मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विस्कोमीटर एक उपकरण होता है, ठीक है। कह रहा है तापमान बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या होता है? तापमान बढ़ने से श्यानता तो घटती है, तापमान बढ़ने से क्या होता है? श्यानता घटेगी, लेकिन जो हमारा पृष्ठ तनाव होगा वो स्थिर रहेगा। इधर ले लो, तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। पृष्ठ तनाव हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी स्थिर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर। तो सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानी का घनत्व
अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व, अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ठीक है। अगर हम पैमाने की बात करें तो पैमाने में जैसे कई संबंध होते हैं। C/5 F-32/9 K-273 273/5 और R/4, ठीक है, बराबर R/4। तो ये सेल्सियस में डिनोट करता है, ये फ़ारेनहाइट में डिनोट करता है, ये केल्विन में, ये रीमर में। तो ये ताप के कुछ पैमाने हैं, ये याद रखना आप। ठीक है। तो यहाँ क्या दे रहा है? पानी का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होगा सेल्सियस में। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.4 भी होता है, 98.6 भी होता है, दोनों होते हैं, 98.4 और 98.6। ये सेल्सियस में है, ये फ़ारेनहाइट में है। ठीक है। और अगर वो केल्विन में पूछ रहा है तो 310 केल्विन आता है। कितना? 310। 37 डिग्री सेल्सियस में देखो ये दोनों 5 से 5 कट जाएंगे तो C बराबर K-273। तो अगर सब 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखोगे तो K-273, तो K बराबर कितना आएगा? ये इस तरफ प्लस का हो जाएगा, 310 केल्विन आ जाएगा। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप केल्विन में कितना आएगा? 310। सेंटीग्रेड में कितना आएगा? 37। और फ़ारेनहाइट में 98.4 या 98.6। नेक्स्ट कह रहा है प्रेशर गेज की सहायता से मापा जाता है। प्रेशर गेज की सहायता से गेज दाब मापा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। प्रेशर मीन्स क्या होता है? दाब, है ना। प्रेशर के अगर फॉर्मूला की बात करें, प्रेशर के फॉर्मूले की, फोर्स बटे एरिया यानी बल बटे क्षेत्रफल। दाब को P से डिनोट करते हैं, बल बटे क्षेत्रफल A। मात्रक क्या निकलेगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी होता है दाब का मात्रक, ये याद रखना है आपको, पास्कल भी होता है। नेक्स्ट कह रहा है कोई भी तरल विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है तो वह किसका नियम है? जब कोई भी तरल पदार्थ, है ना, सभी दिशाओं में क्या हो, समान दाब लगाए, तो उसको पास्कल के नियम से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट बेंचुरी मीटर द्वारा मापा जाता है। बेंचुरी मीटर एक्चुअली में है क्या? द्रवों का बहाव मापते हैं। बेंचुरी मीटर से क्या मापते हैं? द्रवों का बहाव या बहते हुए द्रवों का बहाव। ठीक है। तो द्रवों का बहाव, या कह सकते हैं पाइप से प्रवाहित जल का विसर्जन, ये की बात है। द्रव कोई भी हो सकता है ना। तो वो बेंचुरी मीटर से मापते हैं, द्रव जो भी होगा बेंचुरी मीटर से मापेंगे। नेक्स्ट कह रहा है पिटोट नली का प्रयोग किया जाता है। पिटोट नली की अगर बात करें तो जैसे अभी हमने बेंचुरी मीटर का प्रयोग किया था द्रवों का प्रवाह मापने में, ऐसे ही इसका पिटोट का भी किया जाता है द्रवों के बहाव को मापने में, है ना। ठीक है, ये याद रखना है। बस इसमें कंडीशन बेग और लग जाएगी, वहाँ विसर्जन था, यहाँ बेग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या था? विसर्जन था द्रवों का या जल का बहाव का विसर्जन, बट इसमें कंडीशन क्या लग जाएगी? पिटोट नली में द्रवों का बेग, वहाँ द्रवों का बहाव माप रहे थे विसर्जन का, है, यहाँ बेग मापेंगे। तो ये था। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और वीडियो लाइक कर दिया करो यार, इतनी मेहनत से बनाता हूँ। धन्यवाद।